नीतीश कुमार जी शराब पर पाबंदी लगाएं या ना लगाएं, बिहार की गवर्नमेंट शराब पर पाबंदी लगाए या ना लगाए, आपके इलाके की पुलिस शराब पर बैन लगाए या ना लगाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह 1400 साल पहले शराब पर बैन लगा चुके हैं। मेरा रब कुरान में लगा चुका है और अल्लाह कुरान में आयत नाजिल कर चुका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ गंदी चीज है, शैतान का काम है, इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। जहां शराब आएगी, जहां जुआ आएगा, वहां लड़ाई होगी, वहां झगड़े होंगे। कितने मर्डर हो जाते हैं आज, कितने कत्ल हो जाते हैं इस शराब की वजह से और इस जुए की वजह से। भारत सरकार का डाटा बता रहा है, भारत सरकार की और रोड का जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, वो बताता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह क्या है? नशा है, शराब है। इसीलिए आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, दिल्ली में, मुंबई में, रात में अगर आप फोर व्हीलर पे निकलेंगे, कार पे निकलेंगे, बार बार पुलिस वाले चेक करते हैं कि कहीं ड्राइवर शराब तो नहीं पी के आया है। कितने हादसे होते हैं शराब की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दे दिया है, वो चीज हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती है। ये शराब और ये जुआ हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। और अब तो शराब तो बहुत छोटी चीज हो गई मेरे साथियों, अब तो आपका नौजवान ड्रग्स ले रहा है, ऐसा पाउडर इस्तेमाल कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुंबई के बाज़ इलाकों में मुझे भाइयों ने बताया, वहाँ एक पाउडर आता है, उसको एमडी बोलते हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का नशा होता है। और जो नौजवान एक बार उस नशे का आदी हो जाता है, फिर वो नशा छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इतना खतरनाक वो नशा है कि पूरी बॉडी को, पूरी अंतड़ियों को गला के ख़त्म कर देता है। हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं। गुटखा, मैं ये नहीं कहता कि जो मसला शराब का है वही मसला गुटखा का है। शराब अपनी जगह है, गुटखा अपनी जगह है, मगर हराम तो गुटखा भी है ना। क्यों? इसलिए हराम है। उस गुटखा के अंदर अगर नशा न भी हो, इसलिए ये हराम है, क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है। जब उस गुटखे के पैकेट पर यह लिखा है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, जब गुटखा के ऊपर खुद सरकार ने लिखवाया है और गुटखा कंपनी ने लिखवाया है, और आप उस गुटखे को खा करके अपने आप को कैंसर के हवाले कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये शरीर, ये जिस्म, ये अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पे दिया है। इस शरीर को बर्बाद करने का हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, गुटखे से भी अपने आप को दूर रखो, शराब वगैरह से भी दूर रखो, हर उस चीज से दूर रखो जो आपकी बॉडी और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला हो। और आगे बढ़िए, एक और चीज जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है बड़ी तेजी के साथ, मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुकात, जिनाकारी और बदकारी समाज को बर्बाद कर रही है, रिश्तों की मर्यादा को बर्बाद कर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि महरम रिश्ते, जिन रिश्तों से पर्दा नहीं करना है औरत को, यानी ससुर का रिश्ता, यानी भाई का रिश्ता, यानी बाप और बेटी का रिश्ता, भी आज बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि इन रिश्तों में भी आज रिश्ते तार तार हो रहे हैं। इस कदर लोगों के दिमागों में गंदगियां भर दी गई हैं कि आज महरम रिश्तों के साथ भी ज्यादती हो रही है, 5-5 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। ओ लोगों, याद रखो, सरकार कानून तो बना लेगी, मगर कानून को जमीन पर लागू कौन करेगा? दिल्ली में चलती बस में जब एक लड़की के साथ रेप हुआ, पूरे भारत में बड़ा बवाल हुआ, मीडिया में बड़ा बवाल हुआ। निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया कांड के बाद बहुत कानून सख्त किया गया, लेकिन आज भी जिना के वाकयात भारत की धरती पर हो रहे हैं। कलकत्ता की सरजमीन पर एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ी बेरहमी से न सिर्फ रेप किया गया, उसके जिस्म पर कितने हमले किए गए, उसके जिस्म पर कितने चाकू से हमले किए गए, और रेपी जब पकड़ा गया उसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी अफसोस और नदामत नहीं था। ओ लोगों, याद रखो, तुम कानून तो बना लोगे, तुम पुलिस का सिस्टम तो मजबूत कर लोगे, मगर दिल में अल्लाह का डर जब तक पैदा नहीं होगा, ये क्राइम नहीं रुकेगा, ये अपराध नहीं रुकेगा। जब तक
तक ये एहसास पैदा नहीं होगा मालिक यौमिद्दीन, हमें उस अल्लाह को जवाब देना है जो हिसाब के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, और कयामत के दिन अपने हर करतूत का बदला हम सबको देना पड़ेगा। जब तक हमारे दिल में ये एहसास पैदा नहीं होगा तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं है, क्राइम रुकने वाले नहीं है।